हाय का वेलकम था पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन तो में। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब इस टाइम पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हो चुके हैं। जनता एक दूसरे को छुरे छुरियों से मार रही है, कत्ल कर रही है। पाकिस्तान में इस टाइम सिविल वॉर की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा कल हालात तो मैंने देखा है तो आटे पे लड़ाई शुरू हो गई थी। हाँ, आटे पे हो अरे आजकल तो पानी पे भी लड़ाई हो रही है। पानी की बोतलें नहीं मिल रही है मार्केट से, वो भी शार्ट हुई हुई है, उससे लड़ाई कर रहे हैं। बहुत हालात खराब है। वो चलो रिसेंट कंडीशन इन पाकिस्तान हम वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं 3 1 एंड स्टार्ट। पेट्रोल ने तबाही मचा के रख दी है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 400 से भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो गए और इंडिया के अंदर अभी तक 95, 96 और 100 रुपए से ज्यादा लीटर नहीं है। जो बाकी के तमाम एरियाज के अंदर है। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा उसका मिसाल देता हूं कि हमने वो प्याज के छिलके जितनी पतली कर दी हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी कि जरा कहीं पे दुनिया में तेज हवा चले, कोई पत्ता उड़े तो उसके अंदर वो फटना शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है वो दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। हमारी फूड सिक्योरिटी का भी वो बिल्कुल ही ये कंट्रोल मटरोल नहीं बच्चा अवाम बाढ़ में जावी सब सेठ शहबाज शरीफ का पेट नहीं भरते। शहबाज शरीफ के पेट भर जाएगा ना माधुर चौथ न फिर कुछ मिलेगा, उसका कभी भी पेट नहीं भरेगा। नहीं शहबाज शरीफ का पेट भरेगा फिर का बच्चा और नवाज शरीफ का पेट भरेगा। इन लोगों ने मुल्क शरीफ की बुक है, नवाज शरीफ की बुक है माधुर चौथ। अब सामने बोलते हैं किसको, इसको बोलो हम धूप से मरते, सारा अवाम मर गया। रात को 4 बजे उठ के सब्जी के लिए जाते, फिर रात को 10 बजे। उस वक्त 20 रुपए मन अफोर्ड नहीं होता था। अब रोटी 25 रुपए की, नान पता नहीं 30 रुपए का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसके 300 का कर दो, अगर वो अफोर्डेबल है तो ठीक है। सब मुल्कों में सस्ती हैं और इंडिया के अंदर 94 रुपए पेट्रोल लीटर है। बताओ यार कितना फर्क है। वहीं जाए लेकिन हमारे को इंडिया जाना चाहते हैं, क्या पे सस्ता मिलेगा। हाँ ना, इधर से तो बेरोजगारी से तो बच जाए। बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ साल पहले रिपोर्ट निकली थी कि आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए। उनके मंत्री ने, मुझे ऐसा लगता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनके मंत्री ने बोला कि हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। इसका मतलब स्ट्रेटेजिक ऑयल। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है। खा जाते हैं ये, उनका हक खा जाते हैं। जो कुछ आपने गिनवाया वो करप्शन है ना। आपकी जमीन बंजर हुई है, गोरों को दुआएं। तो भैया पाकिस्तान जो खुद को सुपर पावर समझने लगा था, पाकिस्तान के भी पैर लड़खड़ाने लगे हैं, क्योंकि एक तो इनकी इकोनॉमी तबाह होने वाली है, साथ में डीजल पेट्रोल भी पाकिस्तान का खत्म हो गया है। ईरान वार से पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत बर्बाद हो जाएगा और भारत के यहाँ पर डीजल पेट्रोल महंगे होंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। पिछले 2-3 महीने छोड़ो 3-4 साल से डीजल पेट्रोल उसी कीमत पर बिक रहा है जैसा कि पहले बिक रहा था। पर पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल, अब हर बंदा ये बोलता है हम अपना टाइम बर्बाद करें, इससे बेहतर है कुछ कर लें जाके। हम भी तो खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए जिस तरह एक मुझे चीज समझ नहीं आती है, पूरे एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें अमेरिका में भी बढ़ी है लेकिन इंडिया में नहीं बढ़ी है। क्या समझते हैं इंडिया किस तरह अपनी पब्लिक को इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं? 2022 के बाद स्टेबल इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें। इंडिया के अंदर जो कीमतें नहीं बढ़ रही ना, वहाँ की देखो हुकूमत भी रिलीफ देती है आवाम को। इकोनॉमी को टैक्स पेयर है सारे, ऐसा नहीं टैक्स पेयर तो इधर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हुकूमत को जरा कोई ख्याल नहीं है किसी चीज का। आपका सवारियों वाला पैसेंजर आप लेके आते जाते हैं रक्षा है, तो आपके रोजगार पहले कैसा चल रहा था, अभी कैसा चल रहा है, क्या मामला चल रहा है? अभी बहुत मामला चल रहे हैं, कारोबार नहीं है, क्या करें। देखो तुम्हारे सामने कब से बैठे, आधे घंटे से बैठे हुए। 120 रुपए पहले किराया हुआ करता था, ठीक है, 120 रुपए किराया हुआ करता था, अब 170 रुपए किराया हो गया। आप क्या समझते हैं कमाई के अंदर कितना फर्क पड़ा? पहले आपकी क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई? आधे से ज्यादा फर्क पड़ा। पहले समझ लीजिए 25। फॉर एग्जाम्पल पहले आप 5,000 रुपए कमाते थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आपकी कमाई कितनी हो रही? अभी 1500-2000 रुपए मुश्किल दिहाड़ी बनती है। 1500-2000 डीजल पेट्रोल भी होता है। तो पैसेंजर जो आपके पास बैठते हैं, जब आप रेट भराते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? जो कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग तो आपको बोलते हैं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? वो तो यही बोलते हैं कि आपने बढ़ाया है। हम अभी LPG आपके सामने क्या किलो हो गई है, ऑयल पे बढ़ गए पैसे, फिर गाड़ी के अखराजात है, सो क्या करें। आपको पता है इंडिया के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी है महंगाई की, ये जो वार हुई है ईरान अमेरिका की। बस क्या करें, अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, ये गलती हमारी, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। आपके वो पैसेंजर भी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद? अंकल जी क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद रिक्शों के किराए, गाड़ियों के किराए, ट्रांसपोर्ट के किराए कितने बढ़ गए और आपको इससे कितना अफेक्ट हुआ है? भाई अफेक्ट तो बहुत हुआ है, क्योंकि हम पहले 80 रुपए देते थे, अब 130 रुपए दे रहे हैं। 80 रुपए से 130 रुपए पे आ गए, मतलब 50 रुपए बढ़ गए जी। और हमारे जो दिहाड़ी है ना काम करने वाले, वो वही की वही है, तो हम लोग तो परेशान है भाई, मुश्किल में। तो अब क्या समझते हैं इसका हल क्या है? उस वक्त 20 रुपए मन अफोर्ड नहीं होता था।
अब रोटी 25 रुपए की, नान पता नहीं 30 रुपए का, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसके 300 का कर दो। अगर वो अफोर्डेबल है तो ठीक है। अच्छा, अब अपने कदीम मुहावरों पे गौर करो। आपके 10 प्रोग्राम इसके लिए नाकाफी होंगे अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊं, हिंदी में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी। चंद सुनो। ढिड ना पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। पंजाबी। उर्दू, पेट में गया चारा, कूदने लगा बेचारा। ये हालात है। जिन्हां दे घर दाने, उन्हां दे कमले भी सियाने। ये सदियों पुराने मुहावरे हैं। जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। आप भुखा दा आटा गुनिए। अब बात सुनो, यह सदियों पुरानी दास्तान है। कभी मुगलों, कभी अफगानों, कभी गोरों और कभी काले पीले नीले लोगों ने लूटा। सही कहा। ये बाकी जो कुछ आपने गिनवाया है, ये इसकी कोई औकात नहीं है। ठीक हो गया। कत्तन कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे एक ज़राई मुल्क है। खा जाते हैं ये, उनका हक खा जाते हैं। जो कुछ आपने गिनवाया है वो करप्शन है। ना आपकी जमीन बंजर हुई है। गोरों को दुआएं दो जिन्होंने पर एकड़ यील्ड बढ़ा दी। उनकी खैर मांगो जिन्होंने आपको ट्रैक्टर दे दिया। जब इस मुल्क में ट्रैक्टर आया, पता क्या था? लोग कहते थे ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी मट्टी जलाने के लिए आई है ये। पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर पेट्रोल ने तबाही मचा के रख दी है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 400 से भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल हो गए और इंडिया के अंदर अभी तक 95, 96 और 100 रुपए से ज्यादा लीटर नहीं है। इंडिया के डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट रेट है। भाई पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है ना, इससे तो सबसे ज्यादा असर हमारे काम के ऊपर पड़ गया है। बिल्कुल भी कोई, आप यकीन करो, जिसको हम पैसे बताते हैं वो सामने वाला सुनते ही भाग जाता है। मतलब क्या कहते हैं, पहले क्या प्राइस है, अभी क्या प्राइस? आप अभी देखो ना, अब कल मेरे पास एक पैसेंजर आया, वो मुझे कहता है यहाँ से जौहर जाना है, 150 रुपए बोल रहा है। हम क्या करें? पेट्रोल ही खाली 300 का। जौहर कितने किलो? इधर हुई है वीडियो खत्म यार। देखा, ये है पाकिस्तान के आज के हालात कि पाकिस्तान में आज रोटी महंगी, कपड़ा महंगा, भाई सब पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, लोग चीखे मार रहे हैं। यार एक बंदा भी खुश नहीं है। जैसे पूछो वो बोलता है कि हालात खराब हैं। यार हर बंदा रो रहा है भाई यार। साहब 2 से 3 दिनों के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 500 रुपए लीटर होगा। यार कल ऐलान करने वाले हैं। कल जुम्मा है ना, कल जुम्मे वाले दिन 2 से 3 दिनों में ये हाल होगा पाकिस्तान का। यार 500 रुपए लीटर पेट्रोल। आप अंदाजा लगाए तो इंडिया में वही 196, 95 रुपए लीटर। यार ना, ये हालात बने। किसी देश में नहीं बढ़ा यार, किसी देश में। और इंडिया में नहीं बढ़ा, हर देश में पेट्रोल बढ़ा। वही ना, आग लग गई है, आग लग गई है पाकिस्तान में। अपनी पेट्रोल तो छोड़ो, पाकिस्तान की जनता के वेजेस उधर के उधर हैं, लेकिन सब महंगा हो गया है। यहाँ की जनता जो एक टाइम की रोटी खाती थी, आज वो भी नहीं खा रही है। आज वो भी पानी पी पी के गुजारा। अबे यहाँ पे जनता पानी पे लड़ाई कर रही है, पानी की बोतलें नहीं लब रही है कहीं से। मेरे भाई आटे पे लड़ाई हो रही, चीनी पे लड़ाई हो रही। ये पाकिस्तान को जो गुमरान है, इन्होंने अवाम को इस चीज के पीछे लगा दिया है। हाँ, कि हमारे पीछे ना लगे, इस चीज के पीछे लग जाए। हाँ यार, जो बाजार में तोड़ के बाजार में जो आटा आ रहा है, कोई थोड़ा बहुत सस्ता 150 सस्ता देते हैं, वो भी गद्दों के खाने के काबिल नहीं है। हाँ ना, वो गद्दे भी ना खाएं। हम पाकिस्तानी जनता को मार के रख दिया है, मार के। आप हम पाकिस्तानी जनता का सांस निकाल दिया। वो देखो, एक बंदा कहता है भारत में तो भाई 95 रुपए है ना, वो कहता है यार हमारी गलती, हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, हमें भारत में पैदा होना चाहिए। देखो आज पाकिस्तान की जनता मर रही है भारत के, मोदी जी के भारत में जाने के लिए। लेकिन वही बात है ना कि कायदे-ए-आज़म के पाकिस्तान में उनको सुकून नहीं मिल रहा, तभी तो वो मोदी जी के नए भारत में जाना चाहते हैं। अगर कायदे-ए-आज़म इस टाइम में निकल आता ना, जब उसकी रूह होती थी, वो भी भाग के निकल, जब वो बोलती नहीं ये मैं किधर आ गया हूँ, और किन लोगों को छोड़ के गया था और कौन लोग आ गए हम। भाई पाकिस्तान, यकीन मानो, आज पाकिस्तान की जनता हमारे पीएम को लाइव गालियां दे रही है, और इतनी गंदी गंदी वो देखा बाबा गालियां देख रहा है ना, कि भाई साहब बंदों के कानों से धुआं निकल जाए। यार इंडिया की अवाम में मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, वो तो खुशहाल है। उन्होंने कभी नहीं बोला महंगाई है या पेट्रोल महंगा है, जब कुछ ऐसी चीज है। चलो थोड़ा बहुत कोई बुरहान आता है, पर वो भी मोदी जी हैंडल कर लेते हैं। उनके पास ऐसी चीजें हैं कि हल करने के लिए कोई तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं। हाय सही उनके पास ऐसे रास्ते हैं जो किसी के पास नहीं। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम तो